छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे रंग रंगीले छैल छबीले खेल नसीबां दे आसमां पे होंदे माही मेल नसीबां दे दिल से जब दिल में जावे इश्क की मंजिल मिल जावे कैसे इसको समझाऊं अगर दिल की समझ न पावे दुनिया है दुनिया ये नादान माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान सोनियो माहीदार मान हर किसी दे दिल विच रहिंदा माहीदार मान। अरमान जी ना मुझे डेट पे लेके आए हैं। अरे मैं मर गई, कख कंडा नहीं रहा हमारा, बेड़ा गर्क हो गए बट सब हमारे हैं। ओ कितनी बेशर्म कुड़ी है इस तरह की बातें कर रही है। ओए मेरे अरबा डूब के मर जा। तुम्हारा हाथ मांगना है मुझे, और वैसे भी मैं अपने घर पे सबसे बात कर चुका हूँ। क्या वाकई तुमने बता दिया? तो और क्या, मैं तुम्हारी तरह सुस्त नहीं हूँ, समझी? और जो वादे किए ना उन्हें निभाऊंगा मैं। और बिजनेसमैन है हाजी साहब, हर साल मदीना पाक में रोजा खोलते हैं बिस्मिल्लाह करके। लौरन, मैंने अपनी बेटी की शादी हाजी साहब से नहीं, इनके बेटे से करनी है। माहीदार मान सोनियो माहीदार मान। बेगम साहब जी, आप ये वाला लड़का देखें जी, इसके बारे में क्या ख्याल है? तो इससे लड़का अच्छा आपको मिल ही नहीं सकता बिस्मिल्लाह करके। सच आखे भाई, लड़का तो मुझे बहुत पसंद आया है। अब देख मेरी बात सुन, मैं चाहती हूँ कि ये शादी ना इस तरह हो कि चट मंगनी और पट ब्याह 2 हफ्तों में हो जानी चाहिए इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रानी पुत्र तू आ गई, हम तेरे बारे में बातचीत कर रहे थे। अच्छा, मेरे बारे में क्या बातें हो रही थी? हाँ, तुम्हारी शादी की बात कर रहे थे बिस्मिल्लाह करके। मेरी शादी? क्या बात है ती रानी, न तूने शादी नहीं करनी? मम्मा, मैंने शादी करनी है लेकिन इस लड़के से नहीं करनी, काशिफ से करनी है। ये काशिफ कौन है? वो मेरे साथ लंदन में पढ़ता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, शादी करना चाहते हैं। क्या बस कर रही है तू? और रानी, और क्या हो गया तुझे? कुछ नहीं मम्मा, वो आप दोनों बातें करें, मैं चलती हूँ। और कहाँ जा रही है? और बात तो सुन ले, दस और मुंडे की फुट। क्या हो गया इसको? कुछ भी नहीं हुआ बेगम साहब जी, आप हम घबरा जाती हैं। और घबराऊं क्यों ना, मुंडे की फोटो भी नहीं देख के गई। हाय हाय, इधर देखे, मेरी बात सुने, मशरकी लड़कियां ऐसे ही शर्मा के चली जाती हैं। अपनी दफा क्या हुआ था याद करो, कैसे शर्माई थी। जान कमल के मेरा हाथ सही कटाता है। मैं भी जब वो बात करती हूँ ना, याद है आपकी, तो मेरा भी हाथ निकल जाता है। अच्छा वो बात बेगम, आपको तो पता ही है ना, मेरे गोडियों में जरा दर्द शर्द रहती है, बड़ी मुश्किल से वैगनों बसों में बैठकर आई हूँ आते हुए। अब जाते हुए रक्षा करा लूंगी वो जरा। ओह क्या हो गया तुझे, मत मारी गई है भला? क्यों तूने रक्षा में जाना है? मैं भी ड्राइवर को कहती हूँ, वो तुझे गाड़ी में ना तेरे घर के बूहे के आगे छोड़ के आएगा। नहीं नहीं, रहने दे, ऐसे ही बंदे की आदतें खराब हो जाती, बंदा चलता फिरता रहे तो अच्छा रहता है ना। तो फिर तू वैगन में जाएगी? हाँ जी बेगम साहब जी, क्या करे, मजबूरी है, आदत थोड़ी खराब करनी। अच्छा खुदा हाफिज, अल्लाह के हवाले। लोर लोरे लोर लोरे लोर लोरे, कमली ना होवे। हाय रब सोनिया, मेरी रानी मन जाना इस रिश्ते के लिए। और वह भट्ट साहब मेरे भी कुड़ी च ना डाल दे बस। शब्बो, शब्बो। जी यास्मीन बाजी, इतनी जोर जोर से क्यों बुला रही थी आप? तेरा ना नाम शब्बो है, शबनम वाले स्टाइल ना मारा कर। और मेरी गल सुन, मैंने तो जो लिस्ट दी थी ना सारे सौदे की, वो लेकर आ जल्दी बाजार से। यास्मीन बाजी, पहले मैं ना बर्तन धो ला, फिर जाऊंगी। अच्छा ठीक है, बाद में ले आना, लेकिन देखना एंड पर ना मैंने लिखी हुई उजाला के लिए 4-5 चीजें, वो किसी बड़े स्टोर से मिलेंगी तुझे। जी बाजी, पहले वहीं जाऊंगी।
हाँ, और ना सारे सामान की लिस्ट जो है ना वो मेरे पास लेकर आना, सारा मेरे पास हिसाब लेकर आना, ताई जी के पास मत जाना। जी पता है। तो अब खड़ी क्यों है तू? बर्तन नहीं धोने तुझे? हाँ जी। जाके बाजार भी जाना है फिर तुझे। तौबा है, पल में तोला पल में माशा। क्या हुआ है रानी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? यार मम्मा मेरा रिश्ता कर रही है। अच्छा, तो जो खाला लौरन आई हुई है वो तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हुई है? जी हाँ, मम्मा ने खाला लाहौरन को बुला के बिठा दिया और शायद अब तो कोई लड़का भी पसंद कर लिया होगा उन्होंने। पर रानी, तुम्हारे प्यार का क्या होगा? मुझे नहीं पता, मैं अगर शादी करूंगी तो सिर्फ काशिफ से ही करूंगी। अच्छा, तो वो जो इरम है वो असल में काशिफ है। हाँ यार, उसका नाम काशिफ है और हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और सबसे बड़ी बात है कि हम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हैं। हाँ, तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? ये बात जाके तुम ताई जी को बता दो। यार मम्मा मेरी जान ले लेंगी। देखो रानी, बात करना ना तुम्हारा हक है। अगर तुम ताई जी से बात नहीं करोगी तो वो जबरदस्ती तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगी, फिर क्या करोगी तुम? नहीं, कुछ भी हो जाए शादी तो मैं काशिफ से ही करूंगी। ओहो, पर कैसे? चाहे मुझे उसके लिए घर से भाग के कोर्ट मैरिज करना पड़े। क्या तुम पागल हो गई रानी? ताऊ जी की ना खानदान में इज्जत है और उनकी इज्जत को ना मैं तुम्हें यूं पैरों के नीचे रोने नहीं दूंगी। तुम जाके ना ताऊ जी के साथ आराम से बात करो, मैं कहती हूँ कि वो मान जाएंगे। यार बाबा मम्मा की बात को अहमियत देंगे, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। हो रानी, मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि तुम आज तक ताऊ जी को समझी नहीं हो। वो ऊपर से जितने सख्त दिखते हैं ना, अंदर से उतने ही नरम है, अखरोट की तरह। तुम जाके बात तो करके देखो। माही मुझे बाबा से बहुत डर लगता है। हो रानी, डरो मत। तुम्हें पता है मेरे अब्बा जी क्या कहते हैं? अब्बा जी कहते हैं कि प्यार करने वालों को ना किसी चीज का डर नहीं होता। तुमने भी तो मुझे अरमान जी के साथ जबरदस्ती डेट पे भेजा था ना, मैं भी ऐसे ही डरी हुई थी। लेकिन माही तुम्हारी बात अलग है, मेरे और काशिफ की फैमिली में बहुत फर्क है। हम लोग पंजाबी हैं और वो लोग नवाब फैमिली से हैं। देखो रानी, प्यार करने वालों को ना इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बस एक बार ना ताऊ जी से जाके बात कर लो। कह तो तुम ठीक रही हो। अच्छा, बस तुम अब परेशान मत हो, तुम ये पानी पियो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। शब्बो, शब्बो। जी अरमान साहब, आपने बुलाया था? ये मेरी शर्ट है, प्रेस कर दो। मुझे ना यास्मीन बाजी ने बाजार भेजा है, सौदा सिर्फ लाना है। पहले इस्त्री कर दो, तो चली जाना। अच्छा ठीक है, कर देती और हूँ। हाँ प्लीज चला मत देना इसको। हाँ, फिक्र ना करें, मैं लशपश कर दूंगी। शब्बो, अरमान साहब किधर है? अंदर है। क्या कर रहे हैं? मुझे ना शर्ट प्रेस करनी है तो मैनू हो जाएगी लेट। खुद जाके देख ले क्या कर रहे हैं। बदतमीज, बात करने की भी तमीज नहीं है। जा सकती हो। हाय, मेरा हीरो क्या कर रहा होगा? ओह, मैं तो तुम्हें डराने लगी थी लेकिन खुद डर गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बड़े ही बेमुरव्वत हो, बंदा कभी हालचाल ही पूछ लेता है। इतने अरसे बाद आई हूँ, तुमने तो एक दफा भी मुझे याद नहीं किया ना। देखो प्लीज चली जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा हमें एक साथ। देखने दो, मैं लड़की होके नहीं डर रही और तुम लड़का होके डर रहे हो। तुम जाती हो वरना मैं वरना क्या? वरना मैं अम्मी को बुलाऊंगा। अम्मा, अम्मा। अरे रुको रुको, मैं चली जाऊंगी। मत बुलाओ ताई जी को, ऐसे मुझे यहाँ से निकालना तुम्हें महंगा पड़ेगा। हाँ। कहाँ फंस गया यार मैं। माहीदार मान सोनियो, माहीदार मान। मैं तो कहता हूँ बाहर बेगम, रानी की शादी तय करने से पहले उससे एक बार पूछ लेना चाहिए था। सारी जिंदगी उसने गुजारनी है, हमने नहीं। मैं क्या भट्ट साहब, ना मेरे माँ-प्यो ने मुझसे पूछा था मेरी शादी के वक्त कि मेरी शादी एक पहलवान के साथ कर रहे हैं। हाँ तो पहलवान अच्छा ही निकला है ना, 2 शी वर्ग जवान पुत्र दिए है तुझे ना। तुम अपना बदला अब अपनी बेटी से लोगी। अब बाहर बेगम जमाना बदल गया है, अब लड़की की मर्जी पूछना जरूरी है। यही तो आपको नहीं पता, और कुछ भी नहीं बदला।
मुझे ये बताएं, हमारे खानदान में लड़कियों की मर्जी पूछी जाती है? नहीं भट्ट साहब, इतला दी जाती है कि फलां दिन उसकी शादी है। पर हमारी रानी उन लड़कियों में से नहीं है। वो माशाल्लाह से पढ़ी लिखी है, समझदार है, अपने अच्छे बुरे को अच्छी तरह समझती है। सवाल तो वो करेगी। भट्ट साहब, मैं उसके सवालों के जवाब देने की पाबंद नहीं हूं, समझे? उसे हमारी मर्जी के साथ चलना होगा। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि मैं जो एक बार ठान लेती हूँ ना, वो करके छोड़ती हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारी जिद और हमाकत ने सारा काम खराब कर देना है। कुछ भी खराब नहीं होगा, बस आप सुकून रखें। एक हफ्ते में ना अपनी रानी की शादी आपको करके दिखाऊंगी। ना तुम उसके सुख की गारंटी देती हो? अब आप मुझे इमोशनल ब्लैकमेल ना करें। ओए, आप ही तो कहते हैं ना कि माँ प्यो अपनी औलाद के लिए जो फैसला कर सकता है ना, वो औलाद अपने लिए खुद फैसला नहीं कर सकती। तो भट्ट साहब जी, रानी की शादी तो हो के ही रहेगी। अब बाहर बेगम, हद हो गई है यार। ये रानी की शादी अचानक इसके दिमाग में कहाँ से आ गई हुई? मैंने तो सोचा था कि टल जाएगी, पर ये तो सीरियस ही हो गई है। ओहो शब्बो, क्या बात है, बता ना क्या हुआ है। माही बीबी, आप मेरा एक काम करेंगी? कौन सा काम? ये ना अरमान साहब की शर्ट है, ये इस्त्री कर देंगे? मुझे ना ताई जी बुला रही हैं। अरमान जी की शर्ट? हाँ कर दूंगी। माही बीबी ध्यान से करना, ये ना उनकी फेवरेट शर्ट है। शब्बो तो परेशान ना हो, मैं बहुत अच्छे से करूंगी। चले, मैं ना ताई जी की बात से आ रही हूँ। ये माही अरमान की शर्ट क्यों इस्त्री कर रही है? और ये शब्बो कहाँ है? तो मैं बताती हूँ। अरमान, तुम्हें कहा था ना, मुझे इस कमरे से निकालना तुम्हें महंगा पड़ेगा। बताती हूँ। माही। उजाला तुम? उजाला जी कहो, खाली उजाला नहीं। जी उजाला जी। तुम्हें यास्मीन बाजी ने बुलाया है। पर यास्मीन बाजी अभी तो मुझे बाहर मिली है। उन्हें कोई काम है ना, इसलिए बुलाया है। ओहो, क्या कहना है उन्होंने मुझे? कोई जरूरी काम होगा, तुम जल्दी जाओ। खैर तुम्हारी मर्जी, मैं तो चली। अब यास्मीन बाजी ने क्या कहना है मुझे, सुन ही लेती हूँ। ये ना बाद में आके प्रेस कर लूंगी। यास्मीन बाजी ने तो मुझे बुलाया ही नहीं, तो उजाला ने मुझसे झूठ क्यों बोला? पता नहीं। अरमान जी की फेवरेट शर्ट जल गई। कैसे? मैंने तो इस्त्री साइड पर रखी थी। अब मैं क्या करूं? शब्बो, शब्बो मेरी शर्ट प्रेस हो गई है। माही, मेरी शर्ट। तुमने मेरी शर्ट ही प्रेस की अभी तक? नहीं अरमान जी। लाओ, दो मुझे, दो, मैं प्रेस कर लेता हूँ। माही, ये मेरी न्यू शर्ट थी, जला दी। सॉरी अरमान जी। व्हाट सॉरी? मेरी फेवरेट शर्ट थी ये। अरमान जी, अब मैं क्या पहनूंगा? दूसरी शर्ट पहन के चले जाए ना। दूसरी शर्ट? तुम नहीं समझोगी, किसी काम के नहीं हो तुम। अरमान जी इस शर्ट का क्या करेंगे? साथ क्यों लेके चले गए हैं? पर मैंने तो इस्त्री साइड पे रखी थी, चल कैसे गई? ये ना मुझे उजाला की हरकत लगती है। यास्मीन बाजी ने तो मुझे बुलाया नहीं था, इसी ने झूठ बोल के मुझे वहां भेजा है। मैं ना इसको जाके अभी पूछती हूँ, उजाला की बच्ची को। उजाला, तू बड़ी तेज है। कैसे अरमान की शर्ट जला दी, और इल्जाम उस माही पे आएगा।
ये तो अभी ट्रेलर था, ट्रेलर। फिल्म तो अभी बाकी है। मैं भी देखती हूँ कैसे होता है माहिदा अरमान। उजाला, बोला था ना उजाला जी कहो। मैं इस घर के दुश्मन को बाहर ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस घर का दुश्मन इस घर में ही मौजूद है। क्या बकवास कर रही हो? मेरे अब्बा जी कहते हैं कि गिरे हुए इंसान को ना और गिरने की जरूरत नहीं होती, लेकिन मुझे नहीं पता था तुम्हारी कोई हद ही नहीं है गिरने की। औकात से ज्यादा ही बोल रही हो तुम। अरमान जी की शर्ट तुमने जलाई थी ना? क्या? मैं क्यों जलाऊंगी शर्ट? इस्त्री तो तुम कर रही थी। तुम्ही ने तो कहा था कि यास्मीन बाजी मुझे बुला रही है। जब मैं वहां गई तो यास्मीन बाजी ने कहा उन्होंने तो मुझे बुलाया ही नहीं। हाय हाय, झूठ क्यों बोल रही हो? इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैं तो वहां से गुजर रही थी और मैंने कब कहा कि यास्मीन बाजी तुम्हें बुला रही हैं? जाला कितना झूठ बोल रही है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। आय हाय, फजूल की बकवास सुनने का मेरा मूड नहीं है, गवार कहीं की। मेरे ना अब्बा जी कहते हैं जब दिल मैला हो ना तो गवार और पढ़ा लिखा दोनों एक ही बराबर होते हैं। छोड़ ना कहीं की। तौड़ ते गोडा रख। ओए चुप। पुत्र, कला जंग मारनी होती है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? क्या कर रहे हैं? और करना क्या पुतड़ी, ये बलाती कुश्तियाँ रेसलिंग देख रहा हूँ। और ये कोई पहलवान है नरमो नाजुक से गद्दों पे लड़ने वाले, और जब तक पहलवान जो है वो जमीन की मिट्टी ना चिट्टे उससे तक पहलवान नहीं बन सकता। जाए तू बता, तू खैर से आई है? जी बाबा। बाबा वो मुझे आपसे कोई बात करनी थी। मुझे पता है पुत्री तूने मुझसे क्या बात करनी है। क्या? आपको पहले से पता है मैंने आपसे क्या बात करनी है? हाँ, तू यही बताने आई है ना कि तेरी अम्मा तेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढ रही है। ओह रिश्ता? नहीं बाबा, मैंने कुछ और बात करनी है आपसे। कोई और बात करनी है? एक मिनट, चलो आए निकलो पहलवानो। हाँ पुत्री, अब बता क्या बताना है। बाबा वो मैं काशिफ को पसंद करती हूँ। काशिफ को? काशिफ को इस बात का पता? अब मेरा मतलब है ये काशिफ कौन है भाई? बाबा काशिफ मेरे साथ लंदन में पढ़ता था। हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। वो मुझे खुश रखेगा, मैं भी उसी के साथ खुश रहूँगी। बाबा आप भी ये चाहते हैं ना मैं खुश रहूँ? बल्कि माँ बाप तो अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं। हाँ कह तो तू ठीक रही है, बेटियां अपने घर में खुश हों ये सोच कर ही माँ बाप खुश हो जाते हैं। पर वो तेरी जो माँ है ना वो तो तेरे बारे में कुछ और ही सोच सोच कर खुश हो रही है। बाबा इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, प्लीज कुछ करें आप, मम्मा से बात करें। और तुझे पता है वो बड़ी जिद्दी औरत है, मैं कैसे बात करूँ, वो तो मुझे खाने को दौड़ती है। बाबा मम्मा की जिद की वजह से मैं अपनी जिंदगी तो नहीं खराब कर सकती ना। वैसे भी वो मुझसे प्यार नहीं करती और मान भाई से ज्यादा प्यार करती है। मेरी तो सुनती ही नहीं है, जबकि बेटियों की दोस्त से तो माँ होती है। ओ बेटा तू फिक्र ना कर, ये अब्बा बैठा है ना सदुद्दीन भट्ट पहलवान, पठा कश्मीरी पहलवान, ठीक है कि नहीं? कमाल करती है, वो तो पागल है। वो बेटियों से तो प्यार करना ही बनता है, बेटियां तो जन्नत की कुंजियां होती हैं। तो फिक्र ना कर, अब इस बात पे ये तय हो गया तो मैं तेरी माँ से भी बात करूंगा और तेरी शादी भी वहीं होगी जहाँ तू चाहेगी। और हम तेरी खुशी में खुश है पुतड़ी। थैंक यू बाबा। अब ये क्या है? आई लव यू बाबा। ला उस तो भी मुश्किल पाऊंगा। तेरे प्यो ने यही सिखाया तुझे? ताई जी अब्बा जी को बीच में मत लाएं। अपनी आवाज अपने कंट्रोल में रख। मैं बहार बेगम हूँ और मेरे साथ बात करने से पहले ना 100 दफा सोची, समझी है? यार गला बहुत ही बदतमीज लड़की है, आते ही उल्टे सीधे काम शुरू कर दिए। यार मुझे लगता है वो आई नहीं है, उसको बुलाया गया है। क्या मतलब बुलाया गया? यही बात तुमने सिकंदर के लिए भी कही थी। अब पता नहीं किसी दिन अचानक शादी का ऐलान हो जाएगा मेरी। तुम अजीब बातें करी हो रानी। मैं क्या तुम्हारी बारात पे कुर्सियां लगाने के लिए आऊंगा? मैं कल सुबह ही तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ, सबसे आके बात करूंगा। अरमान का ब्याह हो जाएगा उजाला के साथ, और क्या? और माई का क्या बनना है? मकबरा।